हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी निकटता में लेकर आते हैं और वो चाहते हैं कि प्रत्येक मानव उसकी आराधना करे। आज फ्राइडे का दिन है, फास्टिंग एंड प्रेयर का दिन है। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, जितने लोग फास्टिंग प्रेयर में हैं, वो सब प्रभु की आराधना करें। जितने प्रार्थना निवेदन है हमारे पास, सबके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी आशीषों को डाल सके। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु यीशु में आनंदित होंगे। परमेश्वर ने सबको भला चंगा रखा है, इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सब अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें जिंदों की जमीन पर जीवित रखा है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपने सुरक्षा दी है पिता परमेश्वर। और पिता, हर एक तरह की समस्याओं से, बीमारियों से आपने हमें बचा के रखा है। इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं पिता, प्रत्येक के जीवन में, उनके परिवार में, उनके कामों में पिता परमेश्वर आपकी आशीषें आसमान से आने पाए पिता परमेश्वर। और आपके लोग पिता परमेश्वर हमेशा जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करते जाएं, आशीष पाते जाएं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी आत्मा का विषय को ले लें इस आराधना के समय में पिता। अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा हम सबको आशीष दें, हम सबसे बोले और बातचीत करें पिता परमेश्वर। प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन से सीखने के लिए, अपने वचन में बढ़ने के लिए हमें से प्रत्येक की सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर हम आत्मिक रूप से और भी ज्यादा बलवंत हो के पिता परमेश्वर आपको अधिक प्यार करने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद ही है पिता हर एक जीवन के लिए जिसको आपने चुना है, जिसको आपने अपने पास बुलाया है प्रभु। हर एक के जीवन में अपनी आशीषों की भरपूरी देना पिता। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाएंगे और इससे पहले जो आज परमेश्वर का वचन जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, वो यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 47 अध्याय 1 से 12 पद में है। ये वो समय है जब इस्राएल से अच्छे अच्छे जवानों को बाबुल की बंधुआई में ले जाया गया था और प्रभु यीशु मसीह के आने से लगभग 600 साल पहले यहेजकेल ने यह पुस्तक लिखी। यहेजकेल एक भविष्यवक्ता था। उसने अपनी सेवकाई को 22 साल की उम्र में प्रारंभ किया। 30 साल की उम्र में वो एक याजक के रूप में परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। अपनी बाइबलों में निकाल लें यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय 1 से 12 पद तक। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था।
भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गदी से लेकर एनेग्लैम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और ना उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते और सेब के काम आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर हम देखते हैं ये यहेजकेल नबी का दर्शन है और परमेश्वर यहेजकेल नबी को यहाँ पर ये दर्शन दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर में वेदी के नीचे से नदी निकल रही है। हालेलुया। और ये जीवन की नदी है। जहाँ जहाँ ये नदी बहकर पहुँच रही है वहाँ हरा भरा होता चला जा रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वेदी के नीचे से नदी निकल रही है। इसके दोनों ओर भांति भांति के वृक्ष हैं। ये वृक्ष जो है चंगाई देने का काम कर रहे हैं। इनके पत्ते जो हैं औषधि एक दवाई के रूप में काम आ रहे हैं और ये फलदायक वृक्ष हैं। इनमें हर समय फल लगे रहते हैं जो सब राष्ट्रों के लिए है। नदी में जीवन है, बिना नदी के कुछ भी नहीं है। इस नदी के बारे में पतमस टापू में यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देकर इस नदी के बारे में बताया। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 और 2 पद हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 और 2 पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। फिर उसने मुझे बिल्लौर कैसे झलकती हुई जीवन की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर आई है। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और उस नगर के सड़क के बीचों बीच में ये नदी बह रही है। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। नदी के इस पार भी और उस पार भी जीवन का वृक्ष का फल है, जीवन का वृक्ष है।
उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और वह हर महीने फलता था और वो हर महीने फलते हैं। हालेलुया। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो रहे थे। हालेलुया। ये वो जीवन की नदी है। यह और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय 3 पद और पढ़ेंगे हम। यशायाह नबी की पुस्तक 12 अध्याय 3 पद। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों के जल से भरोगे। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के जल के स्रोतों से भरोगे। हालेलुया। ये वो जीवन की नदी है जिसमें हम आनंद के साथ प्रवेश करते हैं और आत्मिक फलों से हम भरपूर हो जाते हैं। यूहन्ना 4:14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सामरी स्त्री से, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जल मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, क्योंकि ये वो नदी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा जब उसकी पसली को छेदा गया तो वहां से खून और पानी निकला। ये वो नदी है जो क्रूस के बलिदान के द्वारा हम तक पहुंची। हालेलुया। पूरे संसार में ये नदी आज जीवन की नदी बह रही है और जहां जहां ये नदी जाती है, प्रभु यीशु मसीह का संदेश जहां जहां जाता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन जहां जहां पहुंचता है, वहां हरियाली हो जाती है। हालेलुया। जीवन सुखदायी हो जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है। हालेलुया। जीवन आशीषों से भर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का 7:37 और 38 पद और देखिए। यूहन्ना 7:37 और 38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु मसीह खड़े हो गए। हाँ। और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास। ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह पुकारते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, यह लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने निकलेंगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। ये आज का वचन हर एक विश्वासी के लिए है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भविष्यवक्ता यहाँ पर लिखते हैं ये यहेजकेल की पुस्तक में कि परमेश्वर का दूत उनको ले गया नदी के किनारे पर से, ये देख रहे हैं सब कुछ, और 1000 हाथ नाप कर उसको पानी में जाने के लिए कहा। हालेलुया। और जब वो 1000 हाथ नाप के उसको आगे बढ़ने के लिए बोला तो जल उनके टखनों तक था, यानी जल टखने तक था। ये टखने तक के पानी में पहुंच गए। अब ये ठंडे ठंडे पानी का अनुभव कर रहे हैं, इनको एहसास हो रहा है, महसूस कर रहे हैं पानी ठंडा है या गर्म है, और इस टखने तक के पानी में वो पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, परमेश्वर इतने में ही हमें संतुष्ट रहना नहीं सिखाते हैं, परमेश्वर और आगे बढ़ा देना चाहते हैं और 1000 हाथ और नाप के और आगे जाने के लिए कहा। और जब आगे गए तो जल जो है घुटनों तक आ गया। अभी थोड़ा और आनंद बढ़ गया, पर यहीं तक सीमित नहीं है। 1000 हाथ और नापा गया और उसको और आगे बढ़ने के लिए बोला गया और जल जो है कमर तक आ गया। फिर 1000 हाथ और नापा गया और जल जो है
डूबने लायक हो गया, ये तैरने लायक स्थिति हो गई। हालेलुया। ये हमारे आत्मिक जीवन के 4 स्तर हैं, 4 कैटेगरी हैं। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के उस ऊपर विश्वास रखता है, कहीं ना कहीं इन चारों जगहों पर वो पाया जाता है। अब ये मुझे और आपको पूछने की जरूरत है कि मैं कौन सी स्थिति में हूं, आत्मिक रूप से मैं कहां तक पहुंच पाया हूं। बहुत से लोग नदी के किनारे पर खड़े होकर दृश्य देखते रहते हैं। बहुत से विश्वासी होते हैं जो केवल ऊपर ऊपर से आनंद ले रहे हैं, परंतु पानी के अंदर जाना नहीं चाहते हैं, आत्मिक स्तर को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बहुत सौ को गाने अच्छे लगते हैं। एक जगह में आराधना करने के लिए जाता था, करीब 6 महीने तक हम गए, और वहां पर जब कोई भी रिजल्ट नहीं निकला तब हमने पूछा बात क्या है, आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता था, हमें तो गाने अच्छे लगते थे आपके, इसलिए हम आपको अपने यहाँ बुलाते थे। तो कुछ लोग जो हैं ऊपर ऊपर से आनंद ले रहे हैं, परंतु असली आनंद जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। परंतु परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। हालेलुया। और 1000 हाथ माप के टखनों तक के पानी में ले जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, पैर ठंडे ठंडे में हैं। मतलब क्या है, हम प्रभु में थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, प्रार्थना करने लगे हैं, वचन पढ़ने लगे हैं, परंतु फिर भी वो सच्चा आनंद, वो भरपूरी का आनंद, वो भरपूरी का अभिषेक अब तक हमारे जीवन में नहीं आ पाया है। और परमेश्वर ने 1000 हाथ नाप के और आगे बढ़ा दिया, कमर तक, घुटने तक जल आ गया। मतलब क्या है, आत्मिक स्तर में जब प्रभु के दास दासी लोगों को सिखाने का प्रयत्न करते हैं, उनको बराबर प्रार्थना में रहने के लिए कहते हैं, उनको वचन में बढ़ने के लिए कहते हैं, थोड़ा बढ़ जाता है। परंतु ये किसी के कहने से नहीं, परमेश्वर से प्रेम करना हमारे हृदय से आता है। जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर को प्यार करते हैं तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इच्छा होती है, और ये इच्छा परमेश्वर की ओर से आती है कि हम परमेश्वर के लिए कितना आगे बढ़ रहे हैं। और घुटनों तक पहुंच गया, फिर उसके बाद में कमर तक पहुंच गया, मतलब आनंद और बढ़ गया। उसके बाद में फिर हमारा आत्मिक स्तर और बढ़ा और तैरने लायक पानी में हम हो गए और अच्छे से चारों तरफ तैर रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। जो लोग तैरना जानते हैं उनको पता है कि गहरे पानी में तैरने से कितना आनंद आता है, और जो लोग तैरना नहीं जानते हैं वो देखने से ही आनंदित हो जाते हैं कि इनको कितना मजा आ रहा है। सचमुच में परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जाना, परमेश्वर को संपूर्ण रीति से प्रेम करना, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना, उसकी आज्ञाकारिता में चलना, ये हमारे उस उच्च स्तर को दिखाता है जो तैरने लायक जल है। और पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आनंद में एक उत्सव जैसा माहौल ले आते हैं अपने जीवन में। रोज परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा आनंद देता है जैसे हम कोई बड़ा त्योहार मना रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के निकटता में हम और भी ज्यादा उन्नति करते जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाते चले। जब तैरने लायक जल हो जाता है तब हमारे पैर काम करना बंद कर देते हैं,
पैरों से हम चल नहीं सकते उस पानी में, परंतु वो पानी हमें बहाता है। फिर ऐसे ही परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से बहाने लगता है। हालेलुया। हम परमेश्वर में पूरा पूरा आनंद लेते हैं। यदि हम परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे तो हमारे द्वारा जीवन की नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। यानी हमारे जीवन से लोग आशीष पाने लगेंगे। ये जीवन जल की नदियां जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो जीवन का जल हमें प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूं। मनुष्य की दो जीवित रहने के लिए आवश्यकताएं, जीवन की रोटी और जीवन का जल। जैसे रोटी शारीरिक रूप से रोटी और जल हमारे लिए अति आवश्यक है, वैसे ही आत्मिक रूप में आत्मिकता में बढ़ने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त कर लेना अति आवश्यक है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया है कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हम थोड़ा प्राप्त करने के बाद केवल उसी में संतुष्ट ना हो जाएं, परंतु परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से दिन प्रतिदिन उन्नति देना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी आशीषों को बढ़ाना चाहते हैं। हमारा जीवन फलवंत होना चाहिए। हालेलुया। हमारे पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। नदी के दोनों ओर फलदायी वृक्ष लगे हुए हैं। ये फलदायी वृक्ष कलीसिया में उगते हैं, बढ़ाए जाते हैं और इनके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया। फिर आगे चल के हम और देखेंगे। 8 पद से पढ़िएगा। ये यहेजकेल 47 उसके 8 पद से। तब उसने मुझसे कहा यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है। ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा। और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा। और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा। हालेलुया। और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु बहुत सारे अंडे देने वाले जीव जंतु हो जाएंगे। यानी परमेश्वर हमारी उन्नति करेगा, परमेश्वर हमारी जनरेशन को बढ़ाएगा, हमारी संख्या को बढ़ाएगा। दिन प्रतिदिन हम उन्नति करते जाएंगे। प्रेरितों के काम में यदि हम देखेंगे तो पतरस ने पहले दिन ही प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु में मिल गए और उसके बाद फिर 5000 हो गए और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। प्रभु को मानने वाले लोग बढ़ते गए, प्रभु की आराधना करने वाले लोग बढ़ते गए। सो परमेश्वर हमारी उन्नति चाहता है। और आगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। सो ये मछलियां कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। ये वो मछलियां हैं जिन्होंने अब तक परमेश्वर को नहीं जाना है, परमेश्वर को नहीं पहचाना है। और लिखा है कि नदी के दोनों ओर मछुए पाए जाएंगे, जो मछलियों को सिखाने के लिए, मछलियों को बताने के लिए, मछलियों को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए, मछलियों को परमेश्वर की निकटता में लाने के लिए अपना भरपूर प्रयत्न करते रहेंगे। हालेलुया। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गदी से लेकर एनेगलेम तक वहां जाल फैलाया जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। और उन्हें महासागर कैसी भांति भांति
कि हर प्रकार की मछलियां मिलेंगी, हालेलुया। और ये सब जो है प्रभु का गुणगान करेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि मनुष्य चुप हो जाएंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर में भरपूर आनंद को प्राप्त करें। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। वो खारे ही रहेंगे। बहुत से लोग हैं जो उन्नति करना नहीं चाहते हैं, वहां से टस से मस नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने अपने माथे पर एक स्लिप लगा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे और वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। परंतु बहुत से लोग जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं वो दिन प्रतिदिन आशीष पाकर उन्नति प्राप्त करते जाएंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। और नदी के दोनों ओर खाने योग्य भांति भांति के फलदायक वृक्ष होंगे, हालेलुया। ये वृक्ष अजीजों मैं और आप हैं। हर एक विश्वासी के जीवन से भांति भांति के फल उत्पन्न होंगे। हर किसी को परमेश्वर ने अलग अलग तरह की सेवकाइयां सौंपी हैं और उन सेवाओं के द्वारा आज इस दुनिया में लोग आशीष पा रहे हैं, हालेलुया। मैं और आप प्रभु के आनंद में बढ़ते जाएं और जब प्रभु के आनंद में हम बढ़ेंगे तो हमारे जीवन से भी जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी, हालेलुया। हम आशीषित होंगे और हमारे परिवार आशीषित होंगे, हमारे रिश्तेदार आशीषित होंगे, हमारे मित्र लोग आशीष पाएंगे और जो लोग भी हमसे मिलेंगे उनके जीवन में भी परमेश्वर की आशीषें आ जाएंगी, हालेलुया। वो भी परमेश्वर के आनंद के भागीदार हो जाएंगे, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से अपने वचन में लिखा है, 4 प्रकार की भूमियां बताएं उन्होंने। का बीज बोने वाला निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ अच्छी भूमि में गिरा। मुझे और आपको आज परखने की जरूरत है कि मैं कौन सी स्थिति में हूँ, मेरा आत्मिक स्तर क्या है, मैं कहाँ तक प्रभु में बढ़ गया हूँ। ऐसा तो नहीं कहीं किनारे पे खड़े खड़े हम ऊपरी आनंद को ले रहे हैं। और यदि ऐसा हमारा जीवन है तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि हम टखनों तक ही गए हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। कितने साल से बहुत से लोग प्रभु के वचन को भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परंतु पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आना नहीं चाहते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो टखनों तक पानी में ही खुश हैं, उससे आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। कुछ उससे आगे बढ़ भी गए तो घुटनों तक रह जाते हैं, घुटनों से आगे बढ़ गए तो कमर तक के पानी में रह जाते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की जीवन की नदी में तैरते हुए आनंद लेने पाए। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस आनंद की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए बुलाया है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में भी वो फल लगने पाए जिससे लोग फलवंत होने पाए, हालेलुया। जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा। और उनका फलना भी कभी बंद नहीं होगा, हालेलुया। वचन बताता है उनमें हर महीने नए नए फल लगेंगे। वो 12 महीने फलने वाला वृक्ष बन जाएगा, हालेलुया। यानी फलों की कमी नहीं रहेगी। जब भी आप परमेश्वर के लोगों से मुलाकात करेंगे आपको आशीष मिलना जरूरी है, हालेलुया। आपको आशीष प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि जो जल उनके पास है, जो आशीष उनके पास हैं,
वो जीवन के सोते में से अर्थात प्रभु यीशु मसीह में से निकल के आ रहे हैं। वो मंदिर में से, वो परमेश्वर के भवन से, वो परमेश्वर की वेदी के नीचे से वो नदी निकल रही है। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकल कर आ रहा है। हालेलुया। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। हाँ, उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम और आएंगे। उनके फल खाने के और पत्ते औषधि का काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, परमेश्वर के पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। हालेलुया। आज इस शुक्रवार के दिन में हम अपने आप से सवाल पूछें कि इन 4 स्थितियों में, 4 स्तर में मेरा स्तर कौन सा है? मैं कहां तक प्रभु में बढ़ पाया हूं? यदि नहीं बढ़ पा रहा हूं तो मेरी क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को तलाशने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर की निकटता में बढ़ने के लिए हमारे जीवन में रुकावट बन जाती हैं। उन कमजोरियों को अपने जीवन में हम ढूंढें, अपने जीवन से दूर करें, उनको परमेश्वर की इच्छा में जीवन बिताएं जैसा परमेश्वर चाहता है। क्या अब तक वैसा जीवन हमारा है या नहीं? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आया है या नहीं? प्रभु यीशु मसीह की आदतें हमारे अंदर आई हैं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का सोचना हमारे अंदर आया है कि नहीं? हमारे अंदर कितना बदलाव हुआ है? यदि अब तक उन्हीं बातों में जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाने वाले लोग अभी तक उन्हीं बातों में उलझे हुए हैं, तब अपने आप को पहचान सकते हैं कि वो उन्नति करने वाला जीवन नहीं है। वो टकनों तक या किनारे पर खड़े होके थोड़ा थोड़ा आनंद लेने वाले लोग हैं। वे कहते तो हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, वचन बताता है, परंतु वे अपने कामों से, हालेलुया, परमेश्वर को लजाते हैं। हम परमेश्वर की निकटता में आए, परमेश्वर को प्यार करें और आत्मिक जीवन में हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएं। हालेलुया। और जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें हर प्रकार से बढ़ाने के लिए सक्षम है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ाना चाहते हैं, आत्मिक आशीषें बढ़ाना चाहते हैं, शारीरिक आशीषें बढ़ाना चाहते हैं, आपको मानसिक रूप से आशीषित करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। और दुनिया की हर आशीषें परमेश्वर आपको दे देंगे। परमेश्वर के प्यार में हमेशा उसकी निकटता में उन्नति करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब हाथ जोड़ें। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक बार फिर आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, हमारी स्थिति को आप जानते हैं, यह हम स्वयं जानते हैं प्रभु कि हम आत्मिक रूप से किस स्तर तक बढ़ पाए हैं, हमारा जीवन अब तक फलवंत हुआ है या नहीं, ये हर एक विश्वासी जानता है। हर एक जन को पिता परमेश्वर परखने का मौका दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मिक स्तर को जानकर और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर उन्नति करने के लिए आप हमारी सहायता कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारा सच्चा समर्पण चाहते हैं। आप नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर थोड़ा आनंद लेके वापस हो जाए। आप चाहते हैं प्रभु हर व्यक्ति
आपका हर बेटा, आपकी हर बेटी प्रभु आत्मिक रूप से भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर, आपके दान और वरदानों से भरपूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह, और जीवन का वो आनंद जो आप हमें देना चाहते हैं, उस आनंद में हम हमेशा आनंदित रहने पाएं और स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने पाएं। पिता परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह आप आएंगे तो हम आपके साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार पाए जाएं। हमारी जो भी कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं पिता परमेश्वर, उनसे हम छुटकारा पाने पाए, पाप के ऊपर विजय पाने पाए, और पिता परमेश्वर हर एक तरह की बुराइयों से अपने आप को बचाकर आपकी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन बिताने पाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, हमारे पास जो प्रार्थना निवेदन आते हैं, उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत से परिवारों की आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत से जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। तमाम लोगों की पिता परमेश्वर अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने बच्चों की पिता परमेश्वर जो भी आवश्यकता है उनको अपने आसमानी खजाने से पूरा कर देना पिता परमेश्वर। हमारी खास प्रार्थना है प्रभु, पूरी दुनिया में जबकि कोरोना वायरस फैला हुआ है पिता परमेश्वर, रोज बरोज मरीज बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा कोरोना का वायरस पिता परमेश्वर खत्म हो जाए, और पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां राहत की सांस लें पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को सुरक्षा देना पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर सेवा कार्य में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं पिता परमेश्वर, पुलिस वाले हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, और पिता परमेश्वर हर तरह से पिता परमेश्वर जो सहायता कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर जन को पिता परमेश्वर आशीष देना, अपनी सुरक्षा देना खुदावंद। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता, ये कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आपके लोग प्रभु आपके भवनों में जाने के लिए तरस रहे हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु ये लॉकडाउन खुलने पाए, कोरोना खत्म हो, और फिर से प्रभु हम आपके भवन में जाकर आपकी उपस्थिति का आनंद लेने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं दुनिया के हर एक विश्वासियों पर आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, आपकी दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर जीवन पिता परमेश्वर आत्मिक आशीषों से भरा जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम में से हर एक का आत्मिक स्तर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। तो खुदा बाप, हम आपका आनंद भरपूरी के साथ प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हम सबको आशीष देना, हमारी कलीसिया के सब लोगों को आशीष देना पिता परमेश्वर। पिता, जितने मसीह भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, हमारे जितने मित्र हैं पिता, सब लोगों को, जितने रिश्तेदार हैं प्रभु, परिवार के लोगों, सबको आशीष देना प्रभु, और हमेशा उन्नति देते रहना प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।